नश्र हो रहा हो, तो उलमाए किराम ने जो इजाज़त दी है इसकी कि इंटरनेट पर अगर प्रोग्राम नश्र हो रहा हो तो इंटरनेट पर भी आप दूर रह करके मुरीद हो सकते हैं। लाइव प्रोग्राम अगर नश्र हो रहा हो तो आप हो सकते हैं, इसकी इजाज़त हमारे उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने दी है। तो अब आप अगर दूर बैठे हुए दुनिया के किसी हिस्से में, अब आप तरस रहे होंगे कि भाई मुझे ये मौका कहाँ नसीब, तो आप भी इस महफिल में शरीक होकर हजरत जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ सकते हैं और सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया की खैरात हासिल कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई बयान के दरमियान, अल्लाह ताला माफ़ कर दे। बहुत वक्त मैंने ले लिया, हजरत की तबीयत की अलालत है, इतना लंबा बयान बेअदबी से करीब हजरत से भी माफ़ी का खास्तगार हूँ और अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम। जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें, खड़े ना हो, बैठे रहें, बैठे रहें। अल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अजीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आज 8 साल बाद अकबरी खुदागंज हाजिर होने की सआदत हासिल हुई। यहाँ के देखा तो जंगल में मंगल हो गया। जिस दारुल की बुनियाद हमने रखी थी आज वो माशाअल्लाह खूब लहलहा रहा है। हमारे अजीज़ मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अजीब मसला है कि हर महीने 5-6 फूल ज़रूर आ जाती कि आप सैयद अमीनुल क़ादरी हैं। मैंने कहा ना, मैं सैयद भी हूँ और अमीन भी हूँ, क़ादरी भी हूँ, मगर सैयद अमीनुल क़ादरी नहीं हूँ। तो उनको मोहब्बत से समझा देता हूँ कि वो अल्लाह का बंदा वहाँ मिलेगा। एक बात मैं जो ज़रूरी समझ रहा हूँ अर्ज़ करना, मौलाना मालेगांव के रहने वाले हैं और मैंने ख़ुद वहाँ जाके देखा। मौलाना ने अपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन अस्पताल के लिए वक्फ कर दी, अस्पताल के लिए वक्फ कर दी और ग्राउंड प्लस 5 मंजिल का अस्पताल है वो, और सारी सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। और जो कमेटी है जो उस अस्पताल का काम देखेगी, उसका नज़रिया ये है कि बहुत ही औसत पैसों में मरीज़ का इलाज कर दिया जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का इन पर करम हुआ कि इन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन वक्फ कर दी अस्पताल के लिए। अब चलें वो बात कहें जो हमारे गुफ्तगू का ख़ास मौजू हुआ करती है। पहले तो सुने आपके वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शमा फरोज़ा हैं आज। आप माने शरीफ जब भी आना हो आप उनसे कासमी देखिए, उनसे रज़वी देखिए, वालिद माजिद का सालाना फातिहा देखिए, मखदूम शाह बरकतुल्लाह का उर्स देखिए। लगता ये है ये आला हज़रत का उर्स हो रहा है। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर बहुत अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि जितना उन बाप बेटों का जिक्र हमारी खानक़ाह में होता है, हिंदुस्तान की किसी खानक़ाह में नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करके दस्तारबंदी हो रही है, हो गई। अच्छा चलिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक
झगड़ा कई महीनों से चल रहा है मसलक आला हज़रत का और इमाम अहमद रज़ा का। कहने वाले कहते हैं कि इमाम तो चार हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई, ये पांचवें इमाम कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा कि अगर इन चार पे ही इमामत ख़त्म कर दोगे तो इमाम गज़ाली कहाँ जाएंगे, इमाम अबू यूसुफ़ कहाँ जाएंगे, इमाम मोहम्मद कहाँ जाएंगे, इमाम ज़ुफ़र कहाँ जाएंगे? फिर तो सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा इमामत का। तो मैंने कहा ये बताइए, आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? यानी हज़रत उनके ख़ानदान वालों तो उनका नाम बचपन में कल्लू खां रखा था। मैंने कहा आप में से कोई कल्लू खां की जो बुलाता है उन्हें कि ना कहीं मिल जाए इमाम साहब सलाम अलैकुम, इमाम साहब वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा जब पंजवक्ता नमाजी इमामत करने वाला आपका इमाम है तो जिसने हज़ारों को गुमराही से बचाया वो क्यों इमाम नहीं हो सकता? अच्छा, वहाँ बम्बई में बहुत दिनों कुछ ख़ास वो चला कि एक बहुत पढ़े लिखे मौलाना है, पता नहीं क्यों इस बात में वो अटक गए। कहने लगे कि वो कहने लगे कि कब्र में आला हज़रत मसले के आला हज़रत नहीं पूछा जाएगा। कितना कमज़ोर सवाल है। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने तकरीबन 38 साल मास्टरी करी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि कब्र के तीनों सवाल आउट है और कब्र के तीनों जवाब आउट है, लेकिन बस फजल रब्बी की ज़रूरत है कि उन जवाबों को सही तरीक़े से दे दे। पहला सवाल मन रब्बुक, पहला सवाल मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जो तीसरा सवाल है यही तो मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। और इम्तहान होगा ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो, और ये कहा जाएगा इस शख्स को जानते हो ये कौन है। तो हम लोग तो माशाअल्लाह खूब मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। और जो ये कलूटे हैं जिनके चेहरों पर, जिनके माथे पर दाग लगा हुआ है गद्दारी का, ये हाय हाय करेगी कि अरे हमने कुछ मालूम ही नहीं किया, हमने कुछ पता नहीं किया। तो मैंने उन आलिम साहब से कहलवाया कि तीसरा सवाल ही मसलक है आला हज़रत का है, और आला हज़रत का मसलक कोई नई चीज़ नहीं है जो आला हज़रत ने सौदागरी मोहल्ले में बैठकर अपने आप से बना के पेश कर दी हो। ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म है, ये वही मसलक है जो सरकार गौसे आज़म का मसलक है, शाह वलीउल्लाह का मसलक है, मखदूम किशोशा का मसलक है, मखदूमान मारहरे का मसलक है, सीधा सीधा मसलक है। और इस मसलक की मुझसे आप अगर चाहें तो मैं 2 लाइन में इसकी तारीफ़ भी कर सकता हूँ कि पूछा जाए भाई मसलक आला हज़रत क्या है, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल को उस तरह जानो और उस तरह मानो जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है। यही मसलक आला हज़रत, यही मसलक आला हज़रत। हमारे छोटे भाई सैयद अहमद अशरफ ने कथा लिखा था बहुत पहले कि मीनार कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मीनार कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, तुम उसके पहले ही जीनों पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। तो हमारे तो ख़ानदान का उस वक्त तक खाना हज़म नहीं होता जब तक कि आला हज़रत और मुफ्ती आज़म का जिक्र घर में ना हो जाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि आला हज़रत वालों में गए तो आला हज़रत की बातें करने लगे और घर आए तो और बातें करने लगे। अल्लाह के करम से ज़ाहिर बातें सब एक साथ है। वालिद माजिद ने अब से 30 साल पहले इंतकाल से कुछ देर पहले हम भाइयों को जमा किया चारों को, और कहा कि आला हज़रत को जानते हो? तो नजीब मियाँ ने कहा उन्हें कोई नहीं जानता, जो मानता है वो भी जानता है, जो नहीं मानता वो भी जानता है। कहने लगे बेटा मसलक आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहना, और जो मेरा मुरीद मसलक आला से हट गया वो मेरी बैच से कट गया, मेरे ऊपर उसका कोई जिम्मा नहीं है। तो भाइयों अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहो। अपने मुल्क से हम
मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब 1948 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बेखौफी के साथ जंग लड़े और उसमें वो ख़त्म हो गए तो उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद 1965 में हवलदार अब्दुल हमीद ने गवर्नमेंट ने उन्हें भी परमवीर चक्र दिया गया। ऐसे ही कैप्टन हनीफुद्दीन जो कारगिल की युद्ध में सबसे आगे थे, उन्हें भी चक्र से गवर्नमेंट ने अपनी वतन की मोहब्बत के सिलसिले में किसी साहब की गवाही की ज़रूरत नहीं है। हम जान देकर अपने मुल्क की हिफाजत करते और हमारा रसूल जब वतन की मोहब्बत का हुक्म देता है तो हमारी क्या औकात है कि जो उनके हुक्म पर अमल न करें। तो मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आता रहूँ। आज आप लोगों ने बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ पेश आए। अल्लाह ताला इसका आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये मदरसे का क्या नाम है? आहसनुल बरकात मदरसा आहसनुल बरकात की आज दस्तारबंदी हुई और वहाँ से हुफ़ाज़, कुर्रा, मौलवी, वहाँ से उनको दस्तार फजीलत बांधी गई। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कभी किसी तरह के एहसास कमतरी में मत मुब्तला होना। मेरी 71 साल से ज़्यादा उम्र है, मैंने आज तक किसी मौलवी को भूखे मरते नहीं देखा। मैंने इंजीनियरों के यहाँ पैसे की परेशानी देखी, डॉक्टरों के यहाँ परेशानी देखी, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो यही तो हमारी नमाज पढ़ा के हमें कब्र में उतारेगी। इसलिए इन उलमा को बहुत खुशी के साथ आज के दिन अपनी ज़िंदगी का समझें जब आपने इस कदर इल्म हासिल किया को आपको दस्तार फजीलत बांधी गई। मैं अपने बिरादर तरीक़त मोहम्मद हसनैन कादरी को, जो इस मदरसे के सर्वे सरवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली और जब वो इसे चला रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद हौसला अता फरमाए और आप इसी तरह से इस मदरसे की खिदमत करते रहें। मेरे ख्याल में आप सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ इनामत हजरात, देखिए, अभी हमारे मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा था, जो भाई जो बच्चे मुरीद होना चाहते हैं, जो मैं पढ़ाऊँ उसे आप दोहराइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत पर ईमान रखते हैं और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए कादरी सिलसिले में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ्फार। इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया में शामिल किया। या रब्बल आलमीन इनकी बैत को कबूल फरमा। हर ज़मीनी आसमानी बला और मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दुश्मनों के शर, हासदों की बदनज़र से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह, बीमार भाई बहनों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को औलाद स्वालेह अता फरमा, बे इल्मों को इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। मैं अपने बहुत चहीते सैयद अमीनुल कादरी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि वो सिर्फ़ मेरा सुन के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं,
अगर साल में 365 दिन प्रोग्राम होते हैं तो उनके 465 दिन प्रोग्राम होते हैं, मगर ये तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला इनकी इल्म में, इनकी सेहत में, इनके कमाल में, इनके जमाल में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। जो भाई सिलसिले में दाखिल हुए हैं वो अपने शजरे यहाँ से ले लें, मदरसे से अपने शजरे ले लें। एक किताब है उसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों